महामंत्र और विष्णु या कृष्ण की लीलाओं का श्रवण एवं कीर्तन करना, उनका स्मरण करना, उनके चरण कमलों की सेवा करना, उनकी आदरपूर्वक पूजा करना, उनका सेवक बनना, उन्हें अपना सबसे प्रिय मित्र मानना और अपना सर्वस्व उन पर संपेन कर देना, इन 9 प्रक्रियाओं को भक्ति योग के रूप में स्वीकार किया जाता है। श्लोक 10 में प्रीति पूर्वकम शब्द का उपयोग हुआ है। प्रीति का अर्थ है प्रेम, लेकिन इस प्रेम को इस भौतिक संसार में बद्ध जीवों के बीच साझा किए जाने वाले प्यार और स्नेह के साथ मिलाकर अपनी समझ को उलझाना नहीं चाहिए। प्रीति ऐसी शुद्ध स्नेह की स्थिति है जिसमें स्वार्थ या सांसारिक वासनाओं की कोई अभिव्यक्ति नहीं देखी जाती। श्री कृष्ण को पूजने के लिए इस तरह के प्रेम की आवश्यकता होती है और ऐसा प्रेम ही उनके साथ एक शाश्वत बंधन प्राप्त करने की कुंजी है। जिन लोगों को भक्ति योग द्वारा श्री कृष्ण के लिए ऐसा प्रेम प्राप्त है, वे लगातार उनके द्वारा शुद्ध भक्ति बुद्धि योग की प्रेरणा से सशक्त होते हैं, जिससे वे उनके श्री कृष्ण पास आ सकते हैं। श्री कृष्ण परमात्मा परम चेतना के रूप में सभी जीवों के हृदय में बसते हैं और उनके संसार में भ्रमण का निर्देशन करते हैं। जब कोई कृष्ण को जानने, कृष्ण की सेवा करने और उनके साथ एक शाश्वत संबंध में प्रवेश करने की इच्छा रखता है, तो उनके लिए करुणा के कारण कृष्ण व्यक्तिगत रूप से उनके हृदय में प्रकट होते हैं और ज्ञान के रोशन चिराग द्वारा अज्ञान से पैदा हुए अंधकार को नष्ट कर देते हैं। यह कहा गया है कि श्री कृष्ण प्रकाश हैं और अज्ञान अंधकार है। कृष्ण की तुलना सूर्य से की जाती है और माया अज्ञान अंधेरे की तरह है। जहाँ भी कृष्ण है वहाँ कभी अंधेरा नहीं हो सकता। जब भी रोशनी दिखाई देती है वहाँ अंधेरा परास्त हो जाता है। इस प्रकार जब कृष्ण व्यक्तिगत रूप से भक्ति योगी के हृदय में प्रकट होते हैं तो सभी अंधकार और निराशा गायब हो जाते हैं और एक अति प्रबुद्ध हो जाता है। अर्जुन ने कहा, आप सर्वोच्च मन ब्रह्म ज्योति हैं, सर्वोच्च आश्रय हैं और सबसे पवित्र हैं। आप शाश्वत परम पुरुष हैं, सबसे दिव्य हैं, मौलिक दैवत्ववान अजन्मे तथा सर्वव्यापी हैं। सभी ऋषियों जैसे कि नारद, असित, देवल और व्यास ने यही कहा है, जैसे कि आपने मुझे बताया है। हे केशव, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। है प्रभु, न तो देवतागण न ही असुरगण आपके व्यक्तित्व को पूरी तरह से समझ सकते हैं। हे परम पुरुष, हे सबके उद्यमी, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे जग के स्वामी, केवल आप ही अपने स्वयं को वास्तव में जानते हैं। कृपा करके विस्तार पूर्वक आप अपनी दिव्य शक्तियों का मुझसे वर्णन करें, जिनके द्वारा आप समस्त लोकों में व्याप्त हैं। है समस्त योग शक्तियों के स्वामी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन कर सकता हूँ? आपको मैं कैसे जानूं और आप पर ध्यान कैसे करूं? हे जनार्दन, कृपया मुझे अपनी योग शक्तियों और विभूतियों के बारे में विस्तार से बताएं। आपके विषय पर अमृत वचनों के श्रवण से मैं कभी तृप्त नहीं होता हूँ। अर्जुन ने वह सब स्वीकार कर लिया जो श्री कृष्ण ने कहा और वे कहते हैं कि केवल कृष्ण ही वास्तव में स्वयं को जानते हैं। परम सत्य अनंत है और अर्जुन जैसे जीव परिमित हैं, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से कृष्ण के वैभव को समझने में असमर्थ हैं। फिर भी अर्जुन के लिए इस तरह के वैभव को सुना ध्यान करने के लिए एक अच्छी आध्यात्मिक प्रेरणा है। अर्जुन श्री कृष्ण को योगी, योग शक्तियों के स्वामी कहकर संबोधित करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वे उनका ध्यान किस तरह करें। इस अध्याय के शेष श्लोकों में श्री कृष्ण यह बताते हैं कि किस प्रकार उन पर ध्यान करना चाहिए, लेकिन अंतिम श्लोक में श्री कृष्ण यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उनके अप्रत्यक्ष या अमूर्त रूप पर ध्यान की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके केवल एक अंश से ही वे सारे जगत को आधार प्रदान करते हैं। अतएव श्री कृष्ण जिनको इंगित करते हैं कि उनके व्यक्तिगत रूप पर ध्यान करना ही श्रेष्ठ ध्यान की प्रक्रिया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सुनो हे कुरुवंश के सर्वश्रेष्ठ, मेरी शक्तियां एवं ऐश्वर्य असीम हैं, इनकी सीमा का कोई अंत नहीं है, किंतु मैं तुमसे केवल अपने उन दिव्य वैभवों का वर्णन करता हूँ जो सबसे प्रधान है। हे अज्ञान की निद्रा के विजयी अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य तथा अंत हूँ। मैं आदित्यों में विष्णु, ज्योतियों में तेजस्वी सूर्य, मरुतों में मरीचि तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में संवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ तथा समस्त जीवों की जीवन शक्ति या चेतना हूँ। मैं रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में कुबेर हैं, वसुओं में अमिर हूँ और पर्वतों में मेरु हूँ। हे पार्थिव पुरोहितों में मुझे मुख्य पुरोहित बृहस्पति, जानों में सेनानायकों में कार्तिकेय हूँ, एवं जलाशयों में समुद्र हूँ। महर्षियों में मैं भूग हूँ, वाणी में दिव्योंकार ओम हूँ, यज्ञों में जप हूँ तथा अचलों में हिमालय हूँ। समस्त वृक्षों में मैं अश्वत्थ हूँ, देवर्षियों में नारद हूँ। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। अश्वों में मुझे उच्चैःश्रव जानो, जो समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गर्जों में मैं गजराज ऐरावत हूँ
तथा मनुष्यों में राजा हूँ, आयुधों में मैं वज्र है, गायों में कामधेनु हूँ, प्रजनकों में कामदेव, तथा सो में वासुकी हूँ, नागलोक के नागों में मैं अनंत हूँ, और जलचरों में मैं वरुण देव हूँ, पितरों में मैं दैत्यों में प्रहाद हूँ, प्रतिबंधों में काल है, मैं पशुओं में सिंह हूँ, तथा पक्षियों में गरुड़ हूँ, शुद्ध करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्र चलाने वालों में मैं राम हूँ, जल जंतुओं में मैं मकर और नदियों में गंगा हूँ। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि मध्य और अंत हूँ, मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ, और शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ, मैं अक्षरों में आकार हूँ, और समासों में द्वंद्व समास हूँ, मैं ही काल की निरंतर धारा हूँ, और रष्टाओं में ब्रह्मा हूँ, मैं सर्वभक्षी मूर्ति हूँ, और मैं ही भविष्य के प्रकट होने का कारण हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति तथा क्षमा हूँ, संवेद के स्तुतियों में मैं बृहत्साम हूँ, और वैदिक छंदों में मैं गायत्री हूँ, मासों में मैं मार्गशीर्ष तथा ऋतुओं में फूल खिलने वाली वसंत ऋतु हूँ, छलियों की मैं दुःखीड़ा हूँ, और तेजस्वियों का तेजस हूँ, मैं विजयमान साहस हूँ, और बलवानों का बल हूँ। वृष्णिवंशियों में मैं वासुदेव और पांडवों में अर्जुन हूँ, मैं मुनियों में व्यास मुनि तथा महान विचारकों में उष्णा कवि हूँ, मैं दंड देने वालों का दंड हूँ, विजय के आकांक्षियों की मैं नीति हूँ, रहस्यों में मैं मौन हूँ, और ज्ञानियों का ज्ञान हूँ। अर्जुना, में समस्त जीवित प्राणियों का जनक बीज हूँ, अस्तित्व में ऐसा कोई चर या अचर वस्तु नहीं जो मेरे बिना अस्तित्वमान हो। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियां असंख्य हैं। मैंने तुमसे केवल उदाहरण के लिए अपने अनंत विभूतियों के मात्र एक अंश का वर्णन किया है। जानो कि जो भी ऐश्वर्ययुक्त, सुंदर तथा तेजस्वी सृष्टियां अस्तित्व में है, मेरे ही कीर्ति के एक अंश मात्र से ही उद्भूत हुए हैं। किंतु हे अर्जुन, यह सब जानने की आवश्यकता क्या है? मेरे एक अंश मात्र से ही यह संपूर्ण जगत आधारित है। उपरोक्त श्लोकों में श्री कृष्ण ने कहा है कि संसार की सभी वैभवपूर्ण और अद्भुत चीजें उन्हीं को दर्शाती है। श्री कृष्ण ऐसा इसलिए कहते हैं ताकि हम यह समझ सकें कि इस भौतिक जगत में जो भी प्रसिद्ध, सुंदर और गौरवशाली है वे केवल उन्हीं से उत्पन्न हुआ है। कृष्ण के वैभव अपार हैं, परंतु अंततः कृष्ण कहते हैं कि जब परम सत्य उनके सामने उपस्थित है तो अर्जुन को अप्रत्यक्ष तत्व पर ध्यान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए कृष्ण अर्जुन को सुझाव देते हैं कि वे उनके इस प्रत्यक्ष रूप का ही ध्यान करें। श्री कृष्ण का कोई ऐसा रूप नहीं है जो कुरुक्षेत्र में अर्जुन के सामने उपस्थित रूप से श्रेष्ठ है। केवल उनकी उस रूप को छोड़कर जब वे यमुना नदी के किनारे वृंदावन के कुंज वनों में एक युवा के रूप में तिरछी दृष्टि से देखते हुए, हाथों में अपनी बांसुरी लिए और 3 जगहों पर बके हुए अपनी दिव्य स्वरूप में दिखते हैं। हे मित्र, यदि आपको इस जगत में अपने सहयोगी बंधुओं से लगाव है तो गोविंद जी की मोहक मुस्कान का अवलोकन न करें। जब वे केशी घाट में यमुना के तीर पर खड़े होते हैं, वे अपनी तिरछी दृष्टि से देखते अपनी बांसुरी को अपने होठों पर रखते हैं, जिनकी तुलना ताजा खिलते कलियों से की जाती है। 3 स्थानों पर बांका हुआ उनका दिव्य शरीर चंद्रमा के प्रकाश में अत्यंत उज्ज्वलित दिखाई देता है। श्री कृष्ण 5237 साल पहले वृंदावन, भारत में प्रकट हुए थे और अपने निजी भक्तों के साथ एवं भक्ति योग के माध्यम से परम सिद्ध हुए भक्तों के साथ उन्होंने अपनी लीला प्रदर्शित की थी। वृंदावन में श्री कृष्ण की लीलाएं श्रीमद्भागवतम के 10वें कांड में दर्ज किया गया है, जो पिछले 50 सदियों से भक्ति योग के साधकों को प्रेरित करता आ रहा है। भगवद्गीता के अंतिम अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को सूचित करते हैं कि जो कोट भी उन पर आत्मसमर्पण करता है उसे परम धाम गोलोक वृंदावन प्राप्त होगा। ओम तत्सत। अतः व्यास विरचित सहस्र श्लोकों की श्री महाभारत ग्रंथ के भीष्म पर्व में पाए जाने वाले आध्यात्मिक ज्ञान का योग शास्त्र श्रीमद्भगवद्गीतोपनिषद में श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद से लिए गए विभूति योग नामक 10वें अध्याय की यहाँ पर समाप्ति होती है।